2026 में कुंभ राशि वालों के लिए जो शुरुआत है वो थोड़ा सा असहज रहने वाली है। इस मास में सहयोगी के असहयोग से कारोबार आपका सुस्त रहने वाला है, यानी कि आपने व्यवहार पर भी आपको बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत इस माह में रहेगी। वाद विवाद और कठोर शब्दों में नियंत्रण रखना ही आपके लिए जनवरी में भलाई करने वाला होगा। फरवरी में अन्न वस्त्र द्रव्य सम्मान आदि का लाभ आपको मिलेगा। नवीन योजनाओं को भी आप रूप दे सकते हैं जो आपकी लाभ को बढ़ाने वाली होंगी। परिवार के लोगों का समर्थन मिलेगा। इष्ट मित्रों की अनुकूलता और व्यावसायिक लाभ के साथ सुखद अनुभूति आपको इस फरवरी में 2026 में प्राप्त होने वाली है। मार्च सामान्य रूप से उन्नति कारक रहने वाला है। पूर्वार्ध में स्थिति अधिक अनुकूल है। महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। उत्तरार्ध के समय में थोड़ा संघर्ष हो सकता है। पेट संबंधित बीमारियों की अनदेखी ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो उसका आपको कुछ दुष्परिणाम देखना पड़ सकता है। कुंभ राशि के लिए जो अप्रैल का मास है ये अन्न धन की वृद्धि करने वाला हुआ। किसी स्त्री के सहयोग से आपके परिवार की माँ या आपकी पत्नी या आपकी बहन किसी के भी भाग्य का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक सुख और शत्रुओं पर विजय आप प्राप्त करेंगे। धर्मार्जन से मन की शांति भी आपको हर प्रकार से विकास प्रदान करने वाली रहेगी। यानी कुल मिलाकर के अप्रैल का माह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। मई की अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि के लिए मई मास के पूर्वार्ध में समस्याओं का अंत होगा, लेकिन उत्तरार्ध में आपको कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। भोजन के समय वार्तालाप ना करें और अनावश्यक खर्चों से आप बचें। पुरानी संपत्ति की कुछ चिंता आपको हो सकती है इस माह में। जून का महीना कुंभ राशि वालों के लिए मौसमी बीमारियों से परेशान करने वाला हो सकता है, यानी कि इस माह में आपको शरीर पर मौसम से संबंधित कुछ बीमारियों का कष्ट हो सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन रुका हुआ धन आपको वापस इस माह में मिल सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और मन में आपका उत्साह बना रहेगा। जुलाई में आपको एक बार फिर से अपनी वाणी की कुशलता दिखाना होगी, यानी कि आप अपने वाणी की कुशलता से, अपनी वाक्पटुता से अपने कार्यों को सफल करने में जो है सफल होंगे। कार्यों को सिद्ध करने में आप सफल होने वाले हैं। भोजन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि पूर्व में आपको बताया जा चुका है पिछले महीने में कि आपको पेट संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, तो वो सावधानी आपको यहाँ भी रखना ही पड़ेगी। अगले माह में आप व्यापार आपका मध्यम रहने वाला है। लाभ थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी आप उस लाभ से संतुष्ट रहने वाले हैं। नई नई रीतियों का आप लाभ उठाएंगे। खाने पीने पर नियंत्रण आपको अभी भी बनाए रखना है। जैसे कि जून और जुलाई में आपके साथ समस्या रही थी, वो अगस्त में भी आगे बनी रह सकती है। भाइयों से तर्क वितर्क न करें। धार्मिक कार्यों में मन को लगाएं, तो ये अगस्त का महीना आपको सुख प्रदान करने वाला होगा। सितंबर में उतार चढ़ाव जैसी परिस्थितियां आपकी बनेंगी। आर्थिक बचत को अपने आप व्यवस्थित रखें, यानी कि अनावश्यक खर्चों से आपको बचना होगा। कोई नई संपत्ति खरीदने का आप प्रयास कर सकते हैं। कार्यों में इष्ट मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ इस सितंबर के महीने में दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए जो अक्टूबर का जो महीना आने वाला है, ये मकान और वाहन के लिए मास के उत्तरार्ध में स्थिति उत्तम रहने वाली है। माता जी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आपकी हो सकती है, जो आपके लिए चिंता का विषय बनेगी। संतान पक्ष का सुख और सहयोग बना रहेगा। विरोधियों से आपको सावधान रहने की इस माह में काफ़ी आवश्यकता है। बाकी ये मास आपके लिए औसत रहने वाला है। नवंबर में ऐसा हो सकता है कि आपका मन अधिक प्रसन्न रहे और सगे संबंधियों का सुख और सहयोग आपको और मास के मुकाबले अधिक मिले, लेकिन अपने कार्यों को आपको धैर्यपूर्वक करना होगा। उस अधिक प्रसन्नता के कारण लापरवाही आपको हानि पहुंचा सकती है। धैर्य बनाए रखें और नवंबर का महीना फिर आपके लिए सुखकारी रहने वाला है। दिसंबर में कोई नई योजना का श्री गणेश आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कोई अनुबंध करने जा रहे हैं तो उसको लिए आपको थोड़ा सोच विचार ज़्यादा करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि अनुबंध आपको कोई क्षति दे। सोच विचार करेंगे तो अनुबंध आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। आपका परिवार में कोई संतान पक्ष की ओर से या परिवार के किसी और सदस्य को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी इस माह के अंत में आपके मन की चिंता को बढ़ा सकती है। कुल मिलाकर के यह वर्ष अगर आपके लिए देखा जाए तो औसत रहने वाला है।